एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जून और लिंजी को देखते हैं, जहां लिंजी जून को फ्राइड चिकन देती है ये कहकर कि वो काई नहीं दिया है। तो जून उसे टेस्ट करने के बाद कहता है कि ये बहुत ही बुरा है, जिस पर लिंजी वापस मांगने लगती है, लेकिन जून तो पूरा का पूरा खत्म कर देता है। वही दोनों न्यूज में देखते हैं कि चाइना में जल्दी स्नोफॉल होने वाला है, जो देखकर लिंजी काफी खुश होती है और उसे कहती है कि अगर फर्स्ट स्नोफॉल पर कोई विश मांगा जाए तो वो जरूर पूरा होता है। लेकिन जून उसकी बात पर यकीन नहीं करता और अपना साइंटिफिक रीजन देने लगता है। अब अगली सुबह स्कूल जाने के लिए जब दोनों घर से एक साथ ही बाहर निकलते हैं तो अपने सारे फ्रेंड्स को देख लेते हैं, जो कि इन्हें साथ में बाहर निकलता हुआ देखकर बहुत सारे सवाल करने लगते हैं कि वो दोनों क्या एक ही घर में रहते हैं और वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उनका रिलेशन क्या है। अब मियान को तो इस बारे में पहले ही पता होता है, क्योंकि लिंजी ने उसे पहले ही बता दिया था, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती। तो फाइनली जून और लिंजी उन्हें बता देते हैं कि उन दोनों के फादर आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं और इस सेमेस्टर को पूरा करने के लिए उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं था, इसीलिए जून की मॉम ने उसे यहाँ पर रुकने के लिए परमिशन दी। तो अब इनके फ्रेंड्स भी उनकी बात समझ जाते हैं, जिसके बाद सीन क्लास में शिफ्ट होता है, जहाँ पर टीचर न्यू ईयर वेकेशन की अनाउंसमेंट करते हैं, जो सुनकर सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं। और तभी वहाँ पर सॉन्ग आती है, जो कि लिंजी को बात करने के लिए कहीं लेकर जाती है, जहाँ वो लिंजी को अपने शो के टिकट देते हुए कहती है कि वो जून के उसके साथ उसका शो देखने के लिए मनाए। इस पर लिंजी उसे कहती है कि वो खुद ही जून से बात क्यों नहीं करती। तो सॉन्ग उसे बताती है कि उसने पहले ट्राई किया था, लेकिन जून ने उसे मना कर दिया। तो अब लिंजी उससे पूछती है कि वो जून की फ्रेंड क्यों बनना चाहती है। तो सॉन्ग बताती है कि गमी बियर की वजह से। और यहाँ पर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं कि बचपन में सॉन्ग जब एक कंपटीशन में हार गई थी तो जून ने उसे गमी बियर दिया था और उसे चीयर अप किया था, इसीलिए वो उसकी फ्रेंड बनना चाहती है और अब तो वो उसे पसंद भी करने लगी है। लेकिन जून को तो ये बात पता ही नहीं है कि उसने जिस लड़की को गमी बियर दिया था वो कोई और ही नहीं बल्कि सांग ही है। तो अब सॉन्ग की सारी बातें सुनने के बाद लिंजी उसे मना नहीं कर पाती और उसकी हेल्प करने के लिए एग्री हो जाती है। इसीलिए वो घर पे आने के बाद जून को उसके शो के टिकट देती है और उसे सॉन्ग का परफॉर्मेंस देखने के लिए जाने को कहती है। लेकिन जून उसे ये कहकर मना कर देता है कि उसे डांस परफॉर्मेंस देखना पसंद नहीं। एक बार वो गया था, लेकिन वो वहाँ पर पूरे टाइम सो गया था, तो क्या फायदा अगर वो वहाँ पर सो ही जाता है। तो अब अगले दिन जब सभी क्लास में होते हैं तो टीचर जून को बोर्ड को डेकोरेट करने का जिम्मेदारी देती हैं। तो जून को मनाने के लिए लिंजी भी उसका साथ देने को कहती है। अब बाहर लिंजी बोर्ड को डेकोरेट करने की प्लानिंग कर रही होती है, लेकिन जून उसे कहता है कि जब तक लिंजी उसके साथ है वो इस कंपटीशन को कभी नहीं जीत पाएगा। तो लिंजी उसे कहती है कि अगर बोर्ड को डेकोरेट करने के बाद वो कंपटीशन को जीत जाते हैं तो उसे सॉन्ग के साथ डेट पर जाना होगा। इस पर जून भी एग्री हो जाता है और उसे कहता है कि उसने उसकी ड्राइंग देखी हुई है, वो बहुत ही बेकार ड्राइंग करती है। इसीलिए जून कॉन्फिडेंट होता है कि लिंजी जीत नहीं पाएगी। अब लिंजी बोर्ड को डेकोरेट करने के लिए जाती है, जहाँ पर पूरे क्लास के स्टूडेंट उसे देख रहे होते हैं, लेकिन वो ड्राइंग नहीं कर पाती। इसीलिए वो सभी से कहती है कि वो बोर्ड डेकोरेट करने के लिए बाहर इंस्पिरेशन लेने जा रही है। ये कहकर वो चली जाती है। वही मियान सभी को लिंजी का ड्राइंग दिखाती है और उन्हें बताती है कि मैंने उसकी ड्राइंग देखी है, वो बहुत ही अच्छा ड्रॉ करती है, लेकिन उसकी ड्राइंग तो किसी को भी पसंद नहीं आती। जबकि हम लिंजी को देखते हैं, जो कि आर्ट क्लास के बाहर खड़ी होकर उनका डेकोरेशन देखने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर काई आ जाता है, जो कि उसे देखने से मना करता है और वो उसे कहता है कि अगर उसने उनकी ड्राइंग देखी तो उसे मोटिवेशन तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो अपसेट हो जाएगी। लेकिन लिंजी उसकी बात नहीं मानती और वो उसके पैर पर हिट करके उनके बोर्ड की डेकोरेशन देख लेती है। लेकिन जब वो उनका ब्यूटीफुल डेकोरेशन देखती है तो सच में काफी अपसेट हो जाती है, जो देखकर काई को भी अच्छा नहीं लगता। तो वो उसकी हेल्प करने का सोचता है। इसीलिए लिंजी जब घर जा रही होती है तो काई उसके पास जाकर कहता है कि लिंजी जीत सकती है अगर वो मिलकर सारे क्लास के डेकोरेशन मिटा दें। तो लिंजी इसके लिए मना करती है। तो अब काई उसे घर ड्रॉप करने के लिए पूछता है, लेकिन तभी वहाँ पर जून भी पहुँचता है, जो कि लिंजी को घर ड्रॉप करना चाहता है। तो अब इन दोनों को देखकर लिंजी काफी कंफ्यूज होती है और फाइनली वो जून के साइकिल से जाती है, जबकि जून और काई तो काई के स्कूटर से, जो कि काफी फनी सीन होता है। अब फाइनली जब ये दोनों घर पे पहुँचते हैं तो लिंजी उन्हें कहती है कि वो दोनों साथ में अच्छे लगते हैं। इस पर जून उसे कहता है कि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। अब घर पे आकर भी लिंजी ड्राइंग को बनाने के लिए काफी मेहनत कर रही होती है और वो अगली सुबह जल्दी स्कूल चली जाती है, जो जानने के बाद जून भी बिना ब्रेकफास्ट के स्कूल जाता है, जहाँ वो लिंजी को देखता है जो कि बेंच पर सो रही होती है। तो वो उसे प्यार से देखने लगता है। अब जब सीन केमिस्ट्री क्लास में शिफ्ट होता है तो वहाँ पर सभी एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन लिंजी तो अपने बोर्ड को डेकोरेट करने के लिए ड्राइंग देख रही होती है। और जब वो जून को कोई एक्सपेरिमेंट करते हुए देखती है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो जून के साथ बोर्ड डेकोरेट करने लगती है, जहाँ पर वो केमिकल का इस्तेमाल करती है, जो कि काफी साइन कर रहा होता है और वो जून को भी ये दिखाती है। इसी वजह से दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं
और हमें इनका क्यूट सा मोमेंट देखने को मिलता है। जिसके बाद फाइनली दोनों मिलकर उस पूरे बोर्ड को डेकोरेट कर देते हैं और लाइट को ऑफ करते हैं तो बोर्ड काफी शाइन कर रहा होता है, जो देखकर दोनों काफी खुश होते हैं। अब अगले दिन इन्हें पता चलता है कि जुन और लिंजी कंपटीशन को जीत गए हैं, जहाँ पर यह भी पता चलता है कि काई को डीमेरिट कर दिया गया है अपने क्लास की डेकोरेशन मिटाने के लिए। अब सभी न्यू ईयर पर अपने वेकेशन का प्लान करने लगते हैं, लेकिन लिंजी उन्हें बताती है कि जुन तो सॉन्ग के साथ डेट पर जा रहा है, जो सुनकर जुन को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। वहीं जब रात को लिंजी अपने रूम में होती है तो वो काफी अपसेट होती है और वो खुद से कहती है कि वो तो हमेशा से जुन और सॉन्ग को करीब लाना चाहती थी, लेकिन जब वो ऐसा कर पा रही है तो वो इतनी अपसेट क्यों है। और ऐसा सोचती हुई तो अपने बेड से नीचे ही गिर जाती है। अब अगले दिन जुन लिंजी को एक शॉप पर लेकर जाता है ताकि वो सॉन्ग के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट खरीद सके, जहाँ लिंजी को एक कैप पसंद आता है, लेकिन वो जुन को कहती है कि हो सकता है कि सॉन्ग को ऐसी चीजें पसंद ना हो तो वो उसके लिए कुछ और बाई कर ले, जैसे कि परफ्यूम। तो जुन सॉन्ग के लिए गिफ्ट देखने लगता है, लेकिन लिंजी ये सब कुछ देखकर काफी अपसेट हो जाती है। और फाइनली न्यू ईयर का दिन आता है, जहाँ पर लिंजी टीवी देख रही होती है, जहाँ न्यूज में पता चलता है कि आज स्नोफॉल होने वाला है। और तभी वहाँ पर जुन आता है, जो कि सॉन्ग से मिलने के लिए जा रहा होता है। तो वो लिंजी को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन लिंजी उसे कहती है कि वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती और वैसे भी उसे मियान से मिलने जाना है। ये कहकर वो जाने लगती है। तो जुन उससे पूछता है कि क्या वो नाइट ड्रेस में ही जाने वाली है। इस पर लिंजी उसे सॉन्ग के पास जाने के लिए बाहर निकाल देती है और यहाँ पर दोनों ही डोर के पास खड़े होकर काफी अपसेट हो जाते हैं। अब फाइनली जुन सॉन्ग से मिलने के लिए जाता है और उसे फ्लावर देता है, तो सॉन्ग उसे कहीं ले जाने की बात करती है। इस पर जुन उससे पूछता है कि क्या आज उसका शो नहीं है, तो सॉन्ग उसे बताती है कि उसने उसे झूठ बोला क्योंकि वो वैसे तो उसके साथ आने वाला नहीं था। अब ये सुनकर जुन काफी अपसेट हो जाता है और नाराज होकर वहाँ से जाने लगता है। तो सॉन्ग उसे रोक कर कहती है कि बचपन में उसने जिस लड़की को गमी बियर दिया था वो कोई और नहीं बल्कि वही है, और तभी से वो उसे पसंद करने लगी है। लेकिन जुन सब कुछ क्लैरिफाई करते हुए कहता है कि वो उसे लाइक नहीं करता और वो सिर्फ उसे फ्रेंड मानता है। इस पर सॉन्ग उसे कहती है कि अगर वो उसे लाइक नहीं करता तो क्या वो फ्रेंड बनकर रह सकते हैं और क्या वो हमेशा उसे गमी बियर दे सकता है। तो जुन उसे कहता है कि उसे कोई और ही पर्सन मिलेगा जो कि उसे उससे भी ज्यादा अच्छी चीजें देगा। ये कहकर वो चला जाता है, जबकि हम देखते हैं कि सॉन्ग काफी उदास हो जाती है और वो रोने लगती है। वही हम लिंजी को देखते हैं, जो कि एक शॉप में बैठकर मियान का इंतजार कर रही होती है, लेकिन काफी देर तक मियान नहीं आती, इसीलिए वो उसे कॉल करती है। तो मियान उसे बताती है कि जियांग उसके घर पे आया हुआ है और उसने उसकी मॉम से कह दिया कि वो डीन का बेटा है, इसीलिए उसकी मॉम को लगा कि वो पढ़ाई में काफी अच्छा होगा, इसीलिए मेरी मॉम ने उसे मैथ पढ़ाने के लिए कह दिया, तो अब वो उसके पास नहीं आ सकती। जो सुनकर लिंजी काफी अपसेट होती है और चैट पर अपने बाकी के क्लासमेट के फोटोज देखने लगती है, जो कि न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और तभी अचानक से स्नोफॉल होने लगती है। तो लिंजी विश मांगती है कि उसकी और जुन की फैमिली हमेशा हेल्दी रहे और वो हमेशा साथ रहे। और तभी अचानक से जुन उसके पास पहुंचता है, जो कि उसके काफी क्लोज होता है। और यहाँ पर हमें फिर से इनका क्यूट सा मोमेंट देखने को मिलता है, जो कहने के बाद जुन लिंजी को वही कैप पहनाता है जो कि उसने मॉल में पसंद किया था। जिसके बाद जुन उसे बाहर लेकर आता है। तो लिंजी उसे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। इस पर जुन उसे कहता है कि वो तो सॉन्ग की परफॉर्मेंस कभी भी देख सकता है, लेकिन फर्स्ट स्नोफॉल तो वो साल में एक ही बार देख सकता है, जहाँ वो एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और फर्स्ट स्नोफॉल को काफी एंजॉय करते हैं। सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है, जहाँ काफी समय तक स्नोफॉल में रहने की वजह से इनकी हेल्थ खराब हो जाती है, जहाँ डॉक्टर लिंजी का टेम्परेचर चेक करते हैं और बताते हैं कि उसे फीवर है। और यहाँ पर वो उन दोनों को डांटते भी हैं कि वो यंगस्टर हैं, तो उन्हें ज्यादा देर तक स्नोफॉल में नहीं रहना चाहिए। अब जुन हॉस्पिटल में उसकी केयर करता है, जहाँ पर लिंजी लेटी होती है और उसे ठंड लग रही होती है, जो देखकर जुन अपनी जैकेट उतारता है और उसे उड़ा देता है। वहीं लिंजी सोते हुए सपना देखती है कि वो स्नोफॉल में अपने भाई के साथ खेल रही है, जहाँ पर उसका भाई उसे स्नो से बनाकर एक डक भी गिफ्ट करता है, जिसे वो टाइटली पकड़ लेती है। लेकिन जब उसकी नींद खुलती है तो वो खुद को जुन के घर पे देखती है, इसीलिए वो बाहर आती है, जहाँ वो काफी खुश होती है और जुन को अपने सपने के बारे में बताने लगती है। जो सुनकर जुन उसे कहता है कि जरूर उसने उस डक को काफी टाइटली पकड़ा होगा। तो ये सुनकर लिंजी उससे पूछती है कि उसे ये बात कैसे पता चली। तो जुन उसे अपने हाथ पर लगी हुई इंजरी दिखाता है और वो उसे बताता है कि जब जुन लिंजी को घर पे लेकर आया था तो उसने जुन के हाथ को डक समझकर काफी टाइटली पकड़ लिया था और उसके हाथ पर कुछ स्क्रैचेस भी लगा दिए थे। जो सुनकर लिंजी काफी एम्बेरस होती है और उससे माफी मांगती हुई पूछती है कि वो उसके लिए क्या कर सकती है। इस पर जुन अपना टेम्परेचर चेक करके उसे दिखाता है और बताता है कि उसे भी फीवर है। इसीलिए जुन जब अपने रूम में होता है तो लिंजी उसके लिए मेडिसिन लेकर जाती है, लेकिन वो देखती है कि जुन तो सो रहा है, तो वो उसके ऊपर सिर रखकर अपने भाई की हार्ट बीट सुनने की कोशिश करने लगती है।
लेकिन तभी जून की नींद खुल जाती है, जो ये देखकर काफी शॉक होता है और लिंजी से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तो लिंजी काफी एम्बेरस होती है और उसे कहती है कि वो यहाँ पर फोन ढूंढ रही है, जबकि उसका फोन तो उसके हाथ में ही होता है। तो जून उसे बताता है कि उसका फोन तो उसके हाथ में ही है, जो सुनकर लिंजी और भी ज्यादा एम्बेरस होती है और वहाँ से चली जाती है। जबकि उसके जाने के बाद जून स्माइल करता है। अब अगले दिन जब ये दोनों साथ में स्कूल जा रहे होते हैं तो वहाँ बातों बातों में ही जून लिंजी को बता देता है कि उस दिन जब वो गई थी तो सारे पोस्टर निकले हुए थे, वो किसी और ने नहीं बल्कि उसने खुद ही निकाले थे। तो लिंजी उसके लिए उसे थैंक यू बोलती है। अब जब ये दोनों स्कूल में जाते हैं तो उनके फ्रेंड्स इन्हें सरप्राइज देते हैं, जो कि असल में पेपर के लिए लेक्चर नोट होता है। तो लिंजी उन्हें थैंक यू बोलती है और उन्हें कहती है कि उसे डर है कि उसके मार्क्स कम ना आ जाएं। अगर ऐसा हुआ तो वो अपने पेरेंट्स से नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस किया था कि वो उनसे मिलने तभी आएगी जब वो एग्जाम को अच्छे से क्लियर करेगी। तो ये सब कुछ सुनने के बाद मियान उसे हेल्प करने को कहती है, लेकिन वो तो पढ़ाई में खुद ही डल होती है। इसीलिए वो सभी के साथ मिलकर ग्रुप स्टडी का प्लान बनाती है, जहाँ पर सभी लिंजी को अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो फाइनली ये सभी जून के घर पे ग्रुप स्टडी कर रहे होते हैं, जहाँ पर जियांग इन्हें कहता है कि लिंजी के जिस सब्जेक्ट में उसके मार्क्स कम आएंगे उसे वो पढ़ाने वाला ट्रीट देगा। तो सभी इसके लिए एग्री हो जाते हैं, लेकिन लिंजी यहाँ पर देखती है कि वो सभी तो उसे वही पढ़ा रहे हैं जो कि उसे पहले से ही पता है। इसीलिए वो परेशान हो जाती है और जून को उसकी हेल्प करने के लिए कहती है। अब फाइनली इनका एग्जाम डे आता है और सभी अच्छे से अपना एग्जाम दे रहे होते हैं, लेकिन इनके क्लास में काई होता है जो कि एग्जाम लिखने की बजाय ड्राइंग कर रहा होता है, जो देखकर टीचर जी उसे डांटते हैं। अब फाइनली एग्जाम्स के खत्म होने के बाद सभी अपने रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं, जहाँ पर जून आता है और उन सभी के रिजल्ट बताता है। लेकिन वो लिंजी का रिजल्ट बताने से पहले उसे काफी डराता है और फाइनली उसे बता देता है कि वो सेकेंड आई है, जबकि जून फर्स्ट। जो सुनकर लिंजी तो काफी खुश होती है। अब जियांग ने लिंजी को जो सब्जेक्ट पढ़ाया था उसमें उसकी मार्किंग कम होती है, इसीलिए वो उसे हॉट पॉट ट्रीट देने के लिए कहते हैं। तो फाइनली वो सभी को हॉट पॉट ट्रीट देने के लिए ले जाता है, जहाँ पर बाकी सब तो कुछ ज्यादा ही खा रहे होते हैं, जो देखकर जियान काफी डरता है, क्योंकि उसके पैसे कुछ ज्यादा ही खर्च होने वाले थे। इसीलिए वो सभी को मना करता है कि वो ज्यादा ना खाएं। वहीं लिंजी सभी को अपनी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है और उन्हें बताती है कि वो कल विंटर सीजन के लिए अपने घर पे जा रही है। जो सुनकर जून तो काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है और काफी ज्यादा अपसेट होकर लिंजी के साथ आ रहा होता है, जिसके बाद वो मूड को सही करने के लिए लिंजी को एक लेक के पास ले जाता है और पानी में पत्थर फेंकने लगता है। तो पहले तो लिंजी को ये बोरिंग लगता है, लेकिन वो भी ऐसा करने लगती है और तभी अचानक से वो फोन को फेंक देती है और ये सोचकर काफी खुश होती है कि उसने काफी दूर तक पत्थर फेंका। तो जून उसे रियलाइज करवाता है कि उसने पत्थर नहीं बल्कि अपना फोन फेंक दिया है। तो ये जानने के बाद लिंजी तो अपना फोन निकालने के लिए लेक में जा रही होती है, लेकिन जून उसे रोकता है और उसकी बेवकूफियत पर काफी हंसता है। अब जब वो बस में होते हैं तभी जून हंसे जा रहा होता है, जिसके बाद वो लिंजी से कहता है कि उसने तो अपना फोन खो दिया, तो फिर वो उससे कांटेक्ट कैसे करेगा। इस पर लिंजी उसे कहती है कि उसे उसका फोन नंबर याद है और वो नया फोन खरीदेगी तो उससे कांटेक्ट कर सकती है। तो जून उसे अपना नंबर रिपीट करने के लिए कहता है, लेकिन लिंजी तो कुछ और ही समझ लेती है, इसीलिए वो उसे हक कर लेती है। अब पहले तो जून काफी शॉक होता है, लेकिन बाद में वो भी स्माइल करने लगता है। फिर उसे कहता है कि उसने उसे अपना नंबर रिपीट करने के लिए कहा था। तो लिंजी को भी रियलाइज होता है और वो उससे दूर होती है, लेकिन वो इतनी ज्यादा एम्बेरस होती है कि उसे नंबर की जगह कुछ और ही बोलने लगती है, जो देखकर जून स्माइल करता है। और फाइनली ये दोनों घर पहुंचते हैं, जहाँ पर इन्हें सॉन्ग मिलती है। तो लिंजी इन दोनों को बात करने के लिए छोड़कर वहाँ से चली जाती है। वही सॉन्ग जून से कहती है कि उसने पहले उसके और लिंजी की रिलेशनशिप को काफी गलत समझा, लेकिन अब वो समझ गई है कि वो उससे दोस्ती क्यों कर रहा है, क्योंकि लिंजी के भाई का हार्ट उसके छोटे भाई की बॉडी में रिप्लेस किया गया है। इसलिए वो लिंजी से दोस्ती करके उसकी फैमिली का एहसान चुकाने की कोशिश कर रहा है, जो सुनकर जून काफी शॉक होता है और उसे भी वो मोमेंट याद आने लगता है कि लिंजी जब भी उसके क्लोज आने की कोशिश कर रही होती है या फिर उसका केयर कर रही होती है, वो इसलिए था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके भाई का हार्ट उसकी बॉडी में है। इसके आगे सॉन्ग उसे कहती है कि वो भला लिंजी जैसी लड़की से दोस्ती क्यों करेगा। तो अब जून उसे कहता है कि वो भला लिंजी जैसी लड़की को क्यों पसंद करेगा, क्योंकि वो जब से उसकी जिंदगी में आई है तब से कोई न कोई प्रॉब्लम आ रही है। वो इतनी ज्यादा इमेच्योर और केयरलेस है। वही लिंजी भी जून और सॉन्ग की बातें सुन लेती है, जो सुनने के बाद उसका तो दिल ही टूट जाता है। अब अगले दिन जून जब उठता है तो उसे पता चलता है कि लिंजी तो पहले ही यहाँ से जा चुकी है। इसीलिए वो भागते हुए बस स्टेशन जाता है, जहाँ रास्ते में उसे काई अपने स्कूटर के साथ मिलता है। तो वो दोनों उसके स्कूटर के साथ जाते हैं, लेकिन वो बस स्टेशन पहुँचने में काफी देर कर देता है और वो लिंजी से नहीं मिल पाता। वही लिंजी की बस उसके पास से ही गुजर जाती है और वो दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। अब लिंजी जब अपने घर पे आती है तो उसके आने की खुशी में उसके पेरेंट्स काफी अच्छा ब्रेकफास्ट बनाते हैं, लेकिन उसके डैड पहले उसके रिजल्ट के बारे में पूछते हैं
और जब उसका रिजल्ट देखते हैं तो वो काफी ज्यादा खुश होते हैं और उसे खाने के लिए परमिशन दे देते हैं। लेकिन जब उसके मॉम और डैड जुन के बारे में पूछने लगते हैं तो लिंजी काफी अपसेट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है, जो कि उसके मॉम डैड को भी कुछ भी समझ नहीं आता। अब शाम को लिंजी के पेरेंट्स उसे नया फोन देते हैं और जब वो अपना फोन ऑन करके देखती है तो बात यह है कि जुन ने उसे काफी सारे मैसेज किए थे, लेकिन उन्हें देखने के बाद भी वो जुन को कुछ भी रिप्लाई नहीं करती, क्योंकि वो तो उससे काफी ज्यादा गुस्सा होती है। वही हम जुन को देखते हैं, जिसे कि जियांग से पता चलता है कि लिंजी तो मियान से हर रोज बात करती है, जो सुनकर जुन काफी शॉक होता है और वो सोचता है कि अगर उसने नया फोन खरीद लिया है तो वो उससे बात क्यों नहीं कर रही। इसीलिए वो जियांग से कहता है कि वो मियान के पास उसका फोन ले जाकर उससे बात कराए। तो ये दोनों फोन को एक पास रखते हैं, जहाँ जुन लिंजी से बात करने का ट्राई करता है, लेकिन लिंजी तो कॉल कट कर देती है, जो कि जुन को भी काफी अजीब लगता है। अब हम मियान और जियांग को देखते हैं, जो कि अपना एक्स्ट्रा क्लास ले रहे होते हैं, जहाँ पर दोनों जुन और लिंजी के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिससे उनके आगे बैठा हुआ लड़का काफी परेशान होता है और वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो लिंजी के पास रखी हुई कोक की बोतल उसके ऊपर गिर जाती है, जिससे कि पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। जबकि टीचर उस लड़के को खड़ा करते हैं और उससे क्वेश्चन पूछने लगते हैं, लेकिन वो लड़का तो सारा गलत जवाब देता है, जो सुनकर पूरा क्लास हंसने लगती है। इसीलिए जियांग जब वॉशरूम में होता है तो वो लड़का उससे बदला लेने के लिए अपने ग्रुप के साथ आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर मियान एक धमाकेदार एंट्री लेती है और वो उन सभी लड़के को बीट करके जियांग को बचा लेती है, जिसके बाद वो दोनों भागने लगते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो लड़का और उसके ग्रुप उसे पकड़ लेते हैं और तभी वहाँ पर जुन किसी हीरो की तरह एंट्री लेता है और जुन और मियान मिलकर उन सभी को भगा देते हैं। जबकि जियांग तो ये देखकर काफी खुश होता है कि मियान उसके लिए किस तरह से फाइट कर रही थी और वो ये देखकर काफी इम्प्रेस होता है। अब जुन और जियांग बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर जुन जियांग से कहता है कि वो यहाँ पर मियान से लिंजी का एड्रेस लेने के लिए आया था, लेकिन मियान डायरेक्टली उसे उसका एड्रेस तो देगी नहीं, क्योंकि वो अपनी फ्रेंड को चीट नहीं करेगी। इसीलिए जब मियान उसके पास आती है तो वो उसे लिंजी का एड्रेस मांगता है, लेकिन मियान उसे मना कर देती है। इस पर जुन उसे कहता है कि उसे लिंजी को एक पार्सल सेंड करना है, तो मियान भी उसे उसका एड्रेस बता देती है, जो सुनकर जुन चला जाता है। जबकि मियान को रियलाइज होता है कि उसने ना चाहते हुए भी अपनी फ्रेंड को चीट किया। वही हम लिंजी को उसके शॉप पर देखते हैं, जहाँ पर जुन जाता है और उससे पूछने लगता है कि वो उसे अवॉइड क्यों कर रही है, लेकिन लिंजी तो उसकी बात नहीं सुनती और उसे शॉप से जाने के लिए कहती है। तो जुन उसे कहता है कि वो यहाँ पर शॉप पर बाई करने के लिए आया है, इसीलिए वहाँ पर खड़ा हो जाता है, जो देखकर लिंजी उसे भगाने का ट्राई कर रही होती है। लेकिन इसी भाग दौड़ में सेल्फ से कुछ सामान गिरने लगता है और जब जुन उसे गिरने से बचाने लगता है तो वो लिंजी के काफी क्लोज आ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर उनके डैड आते हैं, जो कि ये देखकर काफी शॉक होते हैं। अब सीन लिंजी के घर पे शिफ्ट होता है, जहाँ पर जुन किसी डिसेंट बॉय की तरह बैठा होता है, जबकि लिंजी की मॉम को लगता है कि जरूर उन दोनों के बीच में कुछ हुआ है, इसीलिए वो लिंजी से मिलने के लिए इतनी दूर आया है। तो उसके डैड उन्हें कहते हैं कि शायद कोई दिल का मामला होगा। अब फाइनली सभी बैठकर लंच कर रहे होते हैं, जहाँ पर लिंजी की मॉम उसे जुन का ख्याल रखने के लिए कहती हैं। आफ्टर ऑल वो उससे मिलने के लिए इतनी दूर से आया है, लेकिन लिंजी ये सुनकर काफी इरिटेट होती है, इसीलिए वो बहुत सारा खाना जुन के प्लेट में डाल देती है। वही लिंजी के पेरेंट्स जुन से पूछते हैं कि अब उसका भाई कैसा है और वो उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन करने लगते हैं। तो जुन अपने फोन में अपने भाई का फोटो और वीडियो दिखाने लगता है, जो देखकर उसके मॉम काफी खुश होते हैं, क्योंकि जुन के भाई के बॉडी में उनके बेटे का हार्ट जो था, इसीलिए वो उसे अपने बेटे की तरह देख रहे होते हैं। लेकिन ये देखकर लिंजी काफी शॉक होती है और वो सोचती है कि भला वो जुन के भाई को देखकर इतने ज्यादा खुश क्यों हो रहे हैं। इसीलिए वो फोन उनसे लेकर रख देती है और उन्हें खाना खाने के लिए कहती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में सभी बास्केटबॉल खेलने के लिए कोर्ट में जाते हैं, जहाँ पर जुन को तो लगता है कि लिंजी के फादर इतने ज्यादा ओल्ड हैं तो वो उन्हें आसानी से हरा देगा, लेकिन यहाँ तो उसका उल्टा ही होता है, क्योंकि बास्केटबॉल खेलते हुए जुन की हालत काफी खराब हो जाती है, जबकि लिंजी के फादर तो उसे आसानी से हरा देते हैं और इतना प्ले करने के बावजूद वो काफी एनर्जेटिक लग रहे होते हैं। लेकिन जुन की हालत तो काफी खराब होती है। इसके बाद लिंजी भी अपने फादर का साथ देने लगती है, जहाँ वो और उसके फादर मिलकर एक बार फिर से जुन को हरा देते हैं। वहीं जब लिंजी की मॉम उन्हें इस तरह से प्ले करते हुए देखती हैं, तो उन्हें अपने बेटे की याद आती है, जहाँ वो सभी साथ में मिलकर बास्केटबॉल खेला करते थे। अब काफी एंजॉय करने के बाद लिंजी के पेरेंट्स वहाँ से चले जाते हैं, जबकि जुन और लिंजी वहीं बेंच पर बैठकर बातें करने लगते हैं, जहाँ पर जुन उससे पूछता है कि वो इतने दिनों से उससे अपसेट क्यों है। तो फाइनली लिंजी उसे बता देती है कि उसने उसकी और सॉन्ग की बातें सुन ली थी। तो जुन उसे कहता है कि उसने अधूरी बात सुनी थी। अब यहाँ पर में पूरा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर जुन सॉन्ग से कहता है कि लिंजी भले ही केयरलेस है और वो उसके लिए मुश्किलें खड़ी करती है, लेकिन इसके बावजूद उसने उसकी तरह प्योर हार्ट गर्ल नहीं देखा। वो बहुत ही ज्यादा काइंड है और अपने गोल को लेकर बहुत ही ज्यादा पैशनेट है। तो ये सुनने के बाद लिंजी काफी एम्बेरस होती है। वहीं जुन उससे पूछता है
कि क्या इतने दिनों तक वो उससे फ्रेंडशिप सिर्फ इसलिए करना चाहती थी क्योंकि उसे लगता था कि उसके भाई का हार्ट उसकी बॉडी में है। जो सुनकर लिंजी काफी शॉक होती है और उससे पूछती है कि उसे ये बात कैसे पता चली। इस पर जून उसे बताता है कि सच तो ये है कि उसके भाई का हार्ट उसकी बॉडी में नहीं बल्कि उसके भाई की बॉडी में है। जो सुनकर लिंजी काफी शॉक होती है। अब जब रात में वो अपने रूम में होती है तो वे सोचकर काफी एम्बेरस होती है कि उसने जून से फ्रेंडशिप करने के लिए कैसी कैसी हरकतें की थी। और तभी मियान उसे फोन करती है, जो कि जून की आवाज सुन लेती है और उससे पूछती है कि क्या जून वहाँ पर है। तो लिंजी उसे हाँ करती है और उसे कहती है कि ये बहुत लंबी स्टोरी है तो वो उसे बाद में एक्सप्लेन करेगी। ये कहकर वो फोन रख देती है। अब अगली सुबह जियांग मियान को कॉल करके बाहर बुलाता है और उसे कहता है कि उसे मैथ के कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। लेकिन मियान तो उस पर भड़क जाती है और उसे कहती है कि उसने उसकी नींद खराब की है। अब जियांग उसे क्वेश्चन देता है जिस पर असल में लव लिखा था, लेकिन मियान उसे देखने से मना कर देती है। जिसके बाद जियांग मियान को जून और लिंजी के पास चलने के लिए कहता है। और जब ये फाइनली बस में जा रहे होते हैं तो जियांग तो ये सोचकर काफी खुश होता है कि वो पहली बार साथ में किसी ट्रिप पर जा रहे हैं, इसीलिए वो उससे क्लोज होने का ट्राई करता है। लेकिन मियान तो हमेशा उसे अवॉइड ही करती है। सीन जून और लिंजी पर शिफ्ट होता है, जो कि बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, जहाँ लिंजी जून को जाने के लिए कहती है क्योंकि कल की बात के बाद उसके लिए उसके साथ रहना काफी ऑकवर्ड हो गया था। तो जून उससे पूछता है कि अगर बात हार्ट ट्रांसप्लांट की नहीं होती तो क्या वो उससे कभी फ्रेंडशिप ही नहीं करती। इस पर लिंजी उसे कहती है कि अगर ये बात नहीं होती तो वो यहाँ से कभी ट्रांसफर लेती ही नहीं। जो सुनकर जून उससे पूछता है कि अगर उसकी जगह उसके भाई का हार्ट किसी और की बॉडी में होता, जैसे कि जियांग या फिर काई, तो क्या उसके साथ भी ऐसे ही ट्रीट करती जैसे उसने उसे ट्रीट किया। तो लिंजी इसका जवाब दे इससे पहले ही मियान और जियांग वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ वो एक दूसरे से मिलने के बाद काफी खुश होते हैं। वही लिंजी उन्हें बताती है कि अब तो जून यहाँ से जा रहा है। तो जून जियांग की तरफ इशारा करता है और जियांग उससे कहता है कि अभी तो वो दोनों यहाँ पर आए हैं तो वो साथ में मिलकर काफी एंजॉय करेंगे और वो जून को इतनी जल्दी जाने नहीं देंगे। इसीलिए फाइनली चारों फ्रेंड साइकिलिंग करते हुए कहीं जा रहे होते हैं, जहाँ पर जियांग जून को लड़कियों के बिहेवियर के बारे में बताने लगता है। और वो उसे कहता है कि लड़कियां बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, जिनके लिए हमें पता ही नहीं चलता कि वो कब किस बात पर गुस्सा हो जाएं। वहीं हम लिंजी को देखते हैं, जो कि इस बात के कंफ्यूजन में होती है कि अब तक तो वो जून को अपना भाई मान रही थी, लेकिन अब ये पता चलने के बाद कि उसके भाई का हार्ट उसकी बॉडी में नहीं है तो उसका और जून का रिलेशन क्या हुआ। और उसे तो यहाँ तक भी लग रहा है कि वो जून को जानती ही नहीं। जो सुनकर मियान उसे समझाती है कि पहले बात जो भी रही हो, लेकिन अब जून सच में उसका फ्रेंड बनना चाहता है। और वही जब लिंजी खड़ी होती है तो जून उसके पास जाता है, जहाँ लिंजी जून से माफी मांगती है क्योंकि उसने उसे अपने भाई के रिप्लेसमेंट की तरह ट्रीट किया। इसके बाद वो उसके सवाल का जवाब देती है कि अगर जून की जगह कोई और भी होता तो वो उसे भी ऐसे ही ट्रीट करती जैसे कि उसने उसे किया, लेकिन अगर वो ऐसा करती तो वो जून से इस तरह से नहीं मिल पाती और ना ही उसके साथ क्वालिटी मोमेंट बिता पाती। जो सुनने के बाद जून उसे कहता है कि फिर तो उन्हें नई शुरुआत करनी चाहिए और उसे जून की तरह ट्रीट करना चाहिए, ना कि अपने भाई के रिप्लेसमेंट की तरह। और वो फिर से लिंजी को अपना फ्रेंड बनने के लिए कहता है, तो लिंजी भी उसकी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद तीनों फ्रेंड अपने घर पे जाते हैं। वही हम लिंजी को देखते हैं, जो कि अपनी मॉम के साथ टीवी देखते हुए उनसे बातें करती है, जहाँ वो एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं जब उसकी मॉम उसे अपसेट देखती हैं तो उससे उसका रीजन पूछती हैं, तो लिंजी उन्हें कहती है कि कोई बात नहीं है। और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।